बांग्लादेश में जो हो रहा है अक़लियतों के साथ वो गलत है और उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मजम्मत होनी चाहिए, हम मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन भारत में जो अक़लियत के साथ हो रहा है क्या उस पर खामोशी इख्तियार कर लिया गया? ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तोड़ दिया गया, ये पूरी तरह से तोड़ा गया घर को, प्रार्थना गृह को। आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भगवा आतंकवादी भी बनना पड़ेगा। हिंदू महासभा का प्रदेश अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद होने के नाते वीर जवानों उठो, अब वो समय आ गया है कि हमें हमारे हक की लड़ाई लड़ना है। हमें तो किसी भी हालत में हमारी सरकार बनाना है, चाहे रुपए का ढेर लगाना पड़े या किसी को मारना पड़े, चाहे दिल्ली में बम कांड करना पड़े, हमें हमारी सरकार बनाना है। तो अपन घर तोड़ेंगे, खुद मस्जिद तोड़ेंगे, निश्चिंत रहो। 48 घंटे के बाद अगर प्रोफेसर हमारी बात नहीं मानता है तो 48 घंटे बाद पूरी कंडीशन नहीं दिखेगी पूरा मध्य प्रदेश। कोई हिंदू का अकाउंट नहीं होना चाहिए। जूता का माला पहनने का शौक मत करो सर, हमको ये प्रशासन से डर नहीं है। अगर आपको लगेगा तो अभी जूता की माला पहनाएंगे ना। हिंदू धर्म पर, हिंदू नीति से चलोगे तो यहाँ रहोगे और हिंदू नीति से नहीं चलोगे तो नहीं रहने दूंगा। आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और आपके खिदमत में 5 वीडियो और उन 5 वीडियो की एक स्टोरी मैं लेकर हाजिर हुआ हूं। आपको अंदाजा हो जाएगा इस स्टोरी के बाद कि इस वक्त देश की हालत क्या है। बांग्लादेश में जो हो रहा है अक़लियतों के साथ वो गलत है और उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मजम्मत होनी चाहिए, हम मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन भारत में जो अक़लियत के साथ हो रहा है क्या उस पर खामोशी इख्तियार कर लिया जाए? क्या उस पर नहीं बोलना चाहिए? अब खुल्लम खुल्ला भगवा आतंकवाद की बात होने लगी है। वही लोग कर रहे हैं जो भगवा को मानने वाले हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो लोग हैं हुकूमत बनाने के लिए कत्ल की बात हो रही है। कहीं मस्जिद तोड़ी जा रही है तो कहीं चर्च में आग लगाई जा रही है। एक तमाशा बना हुआ है, देश में अफरा तफरी का माहौल है। अब इस पर देखिए कि अलग अलग तरीके से लोगों ने एक्स प्लेटफॉर्म पर वीडियोस टैग किए हैं। स्वाति नेगी ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करती हैं और वीडियो पोस्ट करने के बाद वो क्या लिखती हैं देखिए, मैं कोट कर रहा हूं, मैं इस रामराज के हरकतों की चेतावनी पहले ही दे चुकी थी। मैं पहले ही बोल चुकी थी कि ये भगवा आतंकवादी हैं, लेकिन तब कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी। अब मैं अपील करना चाहूंगी कि जिन जिन की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी वो इन भगवा आतंकवादियों को सबक सिखाएं। तो ये और वीडियो भी इन्होंने जारी किया है। मैं चाहता हूं कि वो वीडियो भी आप देख लीजिए। मैंने शुरू में बहुत शॉर्ट में दिए थे, देखिए कि वो क्या कह रही हैं और वीडियो में जो दिखाया गया है वो क्या है। देखिए ये वीडियो। जो मैंने तब बोला था वो एक एक बात सच्ची होती जा रही है, चाहे वो जय श्री राम बोलकर अतीक की हत्या करना हो या अब भगवा आतंकवादी बनने की बात। ये जो चल रहा है ना अभी, ये नाटक जो चल रहा है पूरे इंडिया में, भगवा आतंकवाद जिसे बोलते हैं, वो चरम सीमा पे है इस समय। जय श्री राम। हमें पता है कि बिना तांडव के हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। और भाई इसके साथ साथ ना जय श्री राम के साथ महादेव का नाम हर हर महादेव भी कहना पड़ेगा और हाथ में फरसा भी उठाना पड़ेगा। अगर तुम सोचो ना सर पे भगवा पगड़ी बांध के अगर तुम घूमोगे हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा। आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भगवा आतंकवादी भी बनना पड़ेगा। और राम जी जिस पथ पे चलते थे उस पथ पे चलिए। और ये जो जय श्री राम का जितने भी लोग नाटक करते हैं, ये जय श्री राम बोल के खून करते हैं, जय श्री राम बोल के रेप करते हैं, जय श्री राम बोल के सारे गलत काम करते हैं। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि जय श्री राम आप कौन से वाले बनेंगे, ये भगवा आतंकवाद वाले या सच में राम के अनुयायी बनेंगे। तो देखा आपने, ये वीडियो है, यहाँ पे नेगी साहिबा ने ये पेश किया है और इन्होंने जो बातें कही है वो मैंने आपके खिदमत में पेश किया है। दूसरा वीडियो मिस्टर कूल का है, वो भी आप देखिए और मिस्टर कूल जो है वो क्या लिखते हैं अब देखिए आप। अब सुनिए, एक और वीडियो देखिए
वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। सरकार बननी चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। सुनिए वीडियो में पहले वो क्या कहा गया। अगले वक्ता के रूप में मैं हिंदू महासभा से हमारे विश्वकर्मा गुरुजी पधारे और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। सुनील भाई ने आज हरदा हृदय नगरी हरदा में जो जन आंदोलन खड़ा किया है, सभी के सहयोग से हिंदू महासभा का प्रदेश अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद होने के नाते वीर जवानों उठो, अब वो समय आ गया है कि हमें हमारे हक की लड़ाई लड़ना है। हमें तो किसी भी हालत में हमारी सरकार बनाना है, चाहे रुपए का ढेर लगाना पड़े या किसी को मारना पड़े, चाहे दिल्ली में बम कांड करना पड़े, हमें हमारी सरकार बनाना है। हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, हमें जीतना है किसी भी हालत में। भाड़ में जाए जनता के मुद्दे, भाड़ में जाए वो माताएं बहनें, भाड़ में जाए वो युवा और भाड़ में जाए वो पढ़े लिखे, हमें कोई मत। और इस पर तो सुना आपने, इस पर मिस्टर कूल ने लिखा है कि कहां है पुलिस प्रशासन, कहां है न्यायपालिका, अरे देश का मीडिया कहां है। पुलिस की मौजूदगी में इतनी खतरनाक धमकी, वाकई देश बदल गया है ... तो ये आपने सुना, ये मिस्टर कूल थे, उन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया है और उसके बाद ये कमेंट किया। और सवाल तो है कि मीडिया कहां है, क्यों इन पर मीडिया नहीं बोल रही, क्यों खामोशी है, क्यों इनके अरेस्ट करने की मांग नहीं कर रही कि इन्हें अरेस्ट किया जाए। लेकिन बात तो यह है कि वहीं पर यह भी देखा गया कि यही करनी सेना वालों के साथ मिल करके पुलिस खुद पत्थर चला रही। ऐसा क्यों कर रही है? क्या मानती है कि करनी सेना जो कर रही है वो सही है? तो अगर वो सही मानती है तो देश में क्या होने जा रहा है या देश में क्या किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या देश को उसी तरह की आग में झोंकने की तैयारी है जो आग बांग्लादेश में लगी या नेपाल में, या और इसे फौरन रोका जाना चाहिए। एक और देखिए, शमा परवीन है, उन्होंने भी एक ट्विटर पे वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, मध्य प्रदेश के सीहोर में करनी सेना के एक सदस्य ने खुलेआम धमकी दी है कि यदि पुलिस और प्रशासन 48 घंटे के भीतर मस्जिदों और मुस्लिम समुदाय के घरों को नहीं गिराते तो करनी सेना खुद ये कार्रवाई करेगी। अब आप देखिए, यहाँ पे खुद जो है कार्रवाई करेगी। अब इस पर क्या होना चाहिए? क्या पुलिस को ऐसी धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या इन्हें अरेस्ट नहीं करना चाहिए? लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा होगा, क्योंकि इससे पहले भी हुआ था। हमें याद रखना चाहिए, यही करनी सेना थी जो 1000 तलवारें लेकर के कहां पहुंची थी, यही आगरा में, ज्यादा बल्कि हजारों की तादाद में, और सब खामोश तमाशाई बनी हुए थे। तो क्या ऐसे लोगों के आगे अब सरकारें सरेंडर कर देंगी? अगर सरकारें सरेंडर करेंगी तो फिर देश का हाल क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल है। मैं और बात करूंगा, लेकिन अब देखिए एक और वीडियो, छत्तीसगढ़ से ये वीडियो है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये वीडियो पहले देखिए। खुद मस्जिद तोड़ेंगे, निश्चिंत रहो। 48 घंटे के बाद अगर प्रशासन हमारी बात नहीं मानता है तो 48 घंटे बाद पूरी करनी सेना नहीं दिखेगी, पूरा मध्य प्रदेश। भाइयों से वादा करता हूँ 48 घंटे के बाद नहीं दिखेंगे अगर बुलडोजर नहीं चला तो उनके घरों पर और वो मस्जिद पर, जिस मस्जिद से ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे तोड़ दिया गया, ये पूरी तरह से तोड़ा गया घर को, प्रार्थना गृह को। पुलिस अभी पहुंची जब सब कुछ टूट गया, उसके बाद यहाँ पे पुलिस पहुंची है। पुलिस बिल्कुल लाचार, कुछ भी बचा नहीं पाई। यहाँ पे भी आगजनी की घटना को अंजाम दे दिया गया है। तो देखा आपने, यहाँ क्या है कि भीड़ ने ईसाई के घर और चर्चों को जला दिया और खूब तोड़फोड़ की। दफनाने के विवाद पर इस दंगाई भीड़ ने खूब बवाल काटा। यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे भीड़ को रोकने आए एएसपी सहित 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए। भीड़ ने आतंक मचा रखा है देश में। ये आप देखिए, ये पूरा आपने देखा कि किस तरह के हालात हैं।
वहां पे क्या हो रहा है। तो ये वीडियो भी आपकी खिदमत में हमने पेश किया है। अब एक और आइए, नेहा सिंह राठौर को तो आप जानते हैं, जो मशहूर लोक गायिका है, सामाजिक कारकुन है, वो फेसबुक पर क्या लिखती हैं। उन्होंने लिखा है कि अपने देश में हुई मॉब लिंचिंग पर मुंह में दही जमाने वालों को बांग्लादेश की चिंता सता रही है। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट कर मार डाला, तब इनके मुंह से बोली क्यों नहीं निकली। अखलाक के हत्यारों को सजा हुई क्या? क्या हुआ? सांप क्यों सूंघ गया? बोलो, सवालिया निशान। तो ये जाहिर सी बात है कि सवाल तो किया जा रहा है कि हिंदुस्तान में जो अकलियतों के साथ हो रहा है, जिस तरह से उनकी मॉब लिंचिंग हो रही है। अभी आज सुप्रीम कोर्ट का हालांकि फैसला आ गया, जो इखलाक के कातिलों को छोड़ दिया गया था, मुकदमे वापस लेने की बात थी, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। यानी उत्तर प्रदेश के फैसले को बिल्कुल से खारिज कर दिया है और उनकी सजा रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा सरकार क्यों कर रही है, क्यों सरकार की तरफ से ऐसा किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इसी तरीके से काविश अजीज, उन्होंने ट्विटर पे एक वीडियो अपलोड किया है और वो वीडियो वाकई बहुत चौंकाने वाला है। देखिए वीडियो। ये देखो डॉक्टर यहाँ पे पेशेंट के साथ आगे लो, ये देख सकते हैं आप, एक पेशेंट है, ये डॉक्टर बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप। लो 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 देख सकते हैं आप। तो देखा आपने, ये वो क्या लिखा क्या उन्होंने। ये डॉक्टर है जो IGMC शिमला में एक मरीज को मार रहे हैं। अभी चित्रा त्रिपाठी आएंगी, डॉक्टर को सही और मैरिज में सैकड़ों में ऐप बताकर जस्टिफाई कर देंगी। तो इस तरह के वीडियोस, इस तरह के हालात आप देखिए, मैंने दिखाए। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि देश की हालत क्या है, देश किस राह पे जा रहा है। क्या ये धीरे धीरे, इसको आप ये नहीं समझ रहे हैं, ये बारूद का ढेर बन रहा है, ये धीरे धीरे आग जो है बढ़ती जा रही है। अगर ये बढ़ती हुई आग को अभी नहीं बुझाया गया, अगर इसे अभी नहीं रोका गया, इस पे कंट्रोल नहीं किया गया, तो जाहिर सी बात है कि ये फिर बहुत बड़ी आग बेकाबू हो जाएगी जगह जगह से। और मैं समझता हूं कि इस तरह की चीजों को, इस तरह की बातों को फौरी तौर पर सरकार को चाहिए कि वो रोक दे, उस पर लगाम लगा दे। ये अच्छी बात नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। ये हुकूमत पे बैठने के लिए या राजनीति करने के लिए बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ जिस तरह का माहौल दिख रहा है, ये बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही खतरनाक है। और इसे मैं फिर कहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इसे फौरन रोका जाए। जहां जो आवाज उठ रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, कहीं भी लोग हों, जहां कोई आतंकवादी हो, तशद्दुद पर पैदा करने वालों, फिरका परस्त हो, उन्हें वहीं पे रोकने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो याद रखिए कि देश जो है वो बहुत बड़े खसारे की तरफ आगे बढ़ जाएगा और वहां पहुंच जाएगा कि जहां से फिर पलटना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि सरकार इस पे जरूर तवज्जो देगी और ऐसे लोगों को कि जो मुल्क में नफरत फैला रहे, मुल्क का जो माहौल खराब कर रहे हैं, चाहे वो जो भी हो, उन्हें फौरन कंट्रोल करेगी, उन्हें काबू में करेगी और मुल्क के माहौल को एक सही सिम देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए MMC न्यूज इंडिया।